जो सेकंड टाइप का प्रोटिस्टा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है डिनोफ्लैजिलेट। और डिनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं, ये भी यूनिसेल्युलर होते हैं क्योंकि सारे प्रोटिस्टा ही यूनिसेल्युलर हैं। और ये कई रंग के होते हैं, जैसे ये रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं। और ये ज़्यादातर मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, कई बार नीट में क्या होता है, जो सवाल वो पूछते हैं वो ये जब एक स्टेटमेंट लिखते हैं तब वो लिखते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मरीन। तो जब जिस स्टेटमेंट में मोस्टली लिखा हो वो करेक्ट है। अगर वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि ऑल डिनोफ्लैजिलेट्स आर मरीन, ऑल मरीन, तब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की हर लाइन हर वर्ड याद होना चाहिए। और मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब ज़्यादातर मरीन होते हैं, सारे के सारे मरीन नहीं होते हैं। और डिनोफ्लैजिलेट्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब ये भी अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। और ये खाना अपना कहाँ से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक। और उनमें एक और चीज़ होती है सेल्यूलोजिक प्लेट्स, मतलब इनके बॉडी में प्लेट्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज से बने होते हैं, सेल्यूलोजिक प्लेट्स होते हैं। ये डिनोफ्लैजिलेट्स की एक फीचर है। और जितने भी डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें सब में नहीं लेकिन कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला भी इनमें दो टाइप का होता है, एक टाइप और दो टाइप। एक टाइप होता है ट्रांसवर्स, इसका मतलब ये है कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है। जितने भी डिनोफ्लैजिलेट हैं उनमें दो टाइप का फ्लैजिला है, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, एक दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है। और डिनोफ्लैजिलेट्स में बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब ये डिवाइड करते हैं तो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरे पॉन्ड में या समुंदर के एक पार्ट में सिर्फ यही दिखाई देंगे। और इसका एक एग्जाम्पल भी होता है, एक डिनोफ्लैजिलेट होता है जिसको हम बोलते हैं गोनी ओलेक्स। और ये जो गोनी ओलेक्स होता है ये रेड कलर का होता है। तो ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है कि जिस एरिया में मल्टीप्लाई करता है, पॉन्ड में या समुंदर में, उस पूरे एरिया को ये रेड बना देता है। और जिसकी वजह से रेड टाइड आ जाता है। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेड टाइड। जो गोनी ओलेक्स है ये रेड कलर का है और ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से जितनी दूर पानी में ये रहता है उतनी दूर में रेड टाइड आ जाता है। और जब गोनी ओलेक्स की वजह से रेड टाइड आता है तो उसमें एक टॉक्सिन भी होता है, मतलब उसमें एक जहर रिलीज़ होती है जिसकी वजह से वो और आसपास के जो मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से इसके आसपास के सारे जानवर मर जाते हैं जो समुंदर में होते हैं या फिर जो कहीं पॉन्ड में होते हैं इसके आसपास, वो सब मरीन ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं इसके टॉक्सिन की वजह से। और एनसीईआरटी में इसका एक यही एग्जाम्पल दिया है, इसलिए हम लोग भी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हालांकि होते भी है और भी हैं, लेकिन जितने एनसीईआरटी में दिया है उतने ही हम पढ़ेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है गोनी ओलेक्स।